हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 7-8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बना ली है। चोली के लास्ट में टोटल हमारे पास यहाँ पर 8 इधर वाली साइड, 8 इधर और 16 पीछे। तो टोटल हमारे यहाँ पर ये 22 यानी कि 32 डबल क्रोशिया बने हैं। और ये मैं 7-8 नंबर कान्हा जी की चोली बनाकर तैयार की है। अब देखिए आगे का डिजाइन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 3 चैन लेने के बाद यहीं पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर से इसी के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। इससे नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया और इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम हर एक स्टिच के अंदर एक दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए फर्स्ट रो को हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हर एक होल में हम दो बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और देखिए यहाँ पर हर एक में हमने दो बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी की थर्ड चैन में जाएंगे और इसको हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए एक चैन लेंगे और इसी के अंदर एक बार फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब 1 2 3 4 चैन लेंगे। 4 चैन लेने के बाद देखिए एक इसके ऊपर तो हमारा ये सिंगल क्रोशिया बना है, तो 1 2 3 हम डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और फोर्थ डबल क्रोशिया को हम देखिए बैक की तरफ से लेंगे। इस तरह से बैक की तरफ हम इस तरह से लाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर हमें कोई लूप नहीं लेना, डबल क्रोशिया नहीं बनाना, सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 फिर से हम 4 चैन लेंगे। देखिए इसके ऊपर हमने बैक पोस्ट बनाया है सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 हम फिर से स्किप करेंगे और जो हमारा ये फोर्थ वाला डबल क्रोशिया है इसको देखिए इस तरह से बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डाला और इस तरह से पिक करेंगे। तो हमारे ये देखिए 2 स्टिच हो गए क्योंकि हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। तो 2 से हम 1 कर देंगे इस तरह से। फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 चैन लेने के बाद देखिए 1 2 3 चैन स्किप करेंगे और फोर्थ चैन में हम बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डालेंगे और बैक की तरफ इस तरह से निकाल देंगे। ये हमारा बैक पोस्ट सिंगल क्रोशिया होगा। 2 से 1 कर देंगे। फिर से 4 चैन लेंगे। देखिए इस तरह से इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, तो 1 2 3 हमने स्किप किए और फोर्थ ये वाला डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से बैक की तरफ से लेंगे और इस तरह से निकाल देंगे पीछे की तरफ और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। 4 चैन लेते हुए बैक की तरफ से फोर्थ डबल क्रोशिया में के पीछे सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो मैं इस रो को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चैन ली हैं और देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 स्टिच बचे थे, तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो इसी तरह से। तो यहाँ पर लास्ट में 2 बचे हैं, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशिया से वहीं पर जाकर इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब देखिए एक स्लिप स्टिच हम इस जो हमने ये 4 चैन बनाई है इसके अंदर करेंगे और यहाँ से देखिए दूसरा कलर अपना पिक करेंगे। इस तरह से इन दोनों के बीच में से ऐसे निकाल लिया। इस धागे को हम टाइट कर देंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जॉइंट हो गया, धागे को जॉइंट कर लिया। अब देखिए एक चैन लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया, तो 2 हमारे ये 2 यहाँ पर चैन के बराबर है। अब देखिए इस तरह से लूप लेंगे
और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा डबल हाफ क्रोशिया होगा। 2 हो गए, फिर से लूप लेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो हमारे ये 1 2 की चैन का और 2 हमने यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बना दिए हैं। तो 3 हो गए। 3 के बाद एक चैन लेंगे और फिर से इसी के अंदर 3 बार और डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक बार बनाया, फिर से धागा लेंगे 2 बार और फिर से इस तरह से लूप लिया और तीनों लूपों को एक साथ निकाल देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने 3 हाफ क्रोशिया, फिर 2 एक चैन और फिर से 3 बार डबल हाफ क्रोशिया यहाँ पर बनाया है। अब देखिए नेक्स्ट के अंदर जाएंगे, इसी तरह से लूप लेंगे, एक बार बनाएंगे, 2 बार डबल हाफ क्रोशिया और फिर से बनाया 3 बार। 3 बार बनाने के बाद देखिए नेक्स्ट में भी हमने 3 डबल हाफ क्रोशिया बनाए और उसके बाद फिर से हम एक चैन बनाएंगे और फिर से इसी के अंदर, इसी चैन स्पेस के अंदर हम 3 बार फिर से और डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए लूप लेंगे, एक बार बनाया, धागा लिया और तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर से लेंगे। इस तरह से देखिए 3 बार हमने फिर से बना दिया। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, इसी तरह से एक डबल हाफ क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल हाफ क्रोशिया और फिर से धागा लिया, तीसरा डबल हाफ क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे और फिर से 3 बार और इसी के अंदर बनाएंगे डबल हाफ क्रोशिया। एक बार लिया, 2 डबल हाफ क्रोशिया, फिर से धागा लिया, तीनों को एक साथ निकाल दिया, 3 डबल हाफ क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाते हुए हम वर्क के एंड में आ गए हैं और देखिए यहाँ से हम सेकंड चैन के अंदर जाएंगे। जो शुरू में हमने 2 चैन बनाई थी, तो सेकंड चैन के अंदर जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए 3 चैन के बाद जो हमने एक चैन ली है, हमने यहाँ पर 3 डबल हाफ क्रोशिया और फिर एक चैन ली थी, तो इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर 1 2 चैन लेंगे और इस तरह से लूप लेंगे और इसी के अंदर हम डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तीनों को एक साथ निकाल देंगे। एक हमारा ये 2 की चैन का हो गया, तो 2 हो गए, फिर से लिया, तीनों को एक साथ निकाल दिया, 3 हो गए, फिर से धागा लिया और इस तरह से तीनों को निकाल देंगे, 4 हो गए, फिर से धागा लिया, 5 और फिर से लेंगे, इस तरह से तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो हमारे यहाँ पर 6 डबल हाफ क्रोशिया यहाँ पर ये बने हैं। 6 डबल हाफ क्रोशिया बनाने के बाद देखिए 3 हमने यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल हाफ क्रोशिया बनाने के बाद जब नेक्स्ट चैन में गए थे, तो इसके बीच में जो स्पेस बचता है, देखिए यहाँ पर जो स्पेस है, वहाँ पर जाकर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। और फिर से इस तरह से 3 डबल हाफ क्रोशिया के बाद जो चैन है उसके अंदर फिर से हम 6 बार डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 3 4 5 और फिर से बनाया 6 बार हमने यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बनाया है। और फिर से देखिए जो हमारा ये बीच में गैप है, यहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से बन गया। फिर से लूप लेंगे और 3 डबल क्रोशिया के बाद जो एक चैन बनाई है, देखिए यहाँ पर एक चैन बनाई है, उसके अंदर फिर से हम 6 बार डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 बार हमने यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बना लिया और फिर से जो हमारा ये बीच में स्पेस है वहाँ पर जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से ये हमारा
बनता चला जाएगा वर्क, और इसी तरह से रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं, और बनने के बाद देखिए इस तरह से हमारा ये ड्रेस का लुक आया है। अब देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसकी सेकंड चेन में जाएंगे और इसको हम स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे, और एक चेन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। देखिए यहीं से हम अपना वाइट कलर का धागा पिक करेंगे। जो ये सिंगल क्रोशिया है वहाँ से सिंगल क्रोशिया की साइड से हम पिक करेंगे, और 6 डबल क्रोशिया है फिर वहाँ पर जाएंगे इसी तरह से। देखिए यहाँ पर पिक किया और एक चैन ली, इस तरह से जॉइंट हो गया। अब देखिए जो हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं उनके ऊपर हम इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और एक हमारा ये शुरू में हो गया, 2 3, नेक्स्ट के ऊपर बनाया 4, उससे नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे, और जो ये धागा है इसको हम साथ में अंदर की तरफ ही हाइड कर देंगे। 5, उससे नेक्स्ट के ऊपर बनाया 6, और एक हम यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया की इस साइड में है वहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशिया बने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक इसकी साइड में बनाया है। 6 डबल क्रोशिया के बीच में हमारे 5 बनेंगे सिंगल क्रोशिया, और एक एक सिंगल क्रोशिया की साइड में, एक इधर वाली साइड में जैसे हम नेक्स्ट में लेंगे तो एक सिंगल क्रोशिया की इधर वाली साइड से लेंगे। अब देखिए 7 ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से डबल क्रोशिया की तरह हम लूप लेंगे, और जो ये नीचे वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पर इसको इस तरह से आगे की तरफ से पिक करेंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इस तरह से 2-2 करके लूप निकालेंगे, 2 निकाल और फिर से 2 निकालेंगे, इस तरह से बन गया। और फिर से देखिए जो सिंगल क्रोशिया की साइड में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए जो हमारे ये 6 डबल क्रोशिया है उनके ऊपर इस तरह से 6 के बाद ऊपर 5 हमारे ये सिंगल क्रोशिया बनेंगे। दो, 3, 4, 5, 6, और एक हम सिंगल क्रोशिया के साइड में बनाएंगे 7वां। तो यहाँ पर देखिए हर एक के ऊपर हमारे ये 7 सिंगल क्रोशिया आएंगे, और फिर सिंगल क्रोशिया की साइड में बनाने के बाद इस तरह से धागा लेंगे, और जो नीचे ये हमारा देखिए डबल हाफ क्रोशिया बनाया था जिसके अंदर यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से आगे की तरफ लेंगे और ऐसे पिक करेंगे फ्रंट पोस्ट की तरह, 2 स्टिच निकालेंगे, फिर से 2 निकालेंगे, इस तरह से बनेगा। अब देखिए फिर से हम ये सिंगल क्रोशिया है उसकी साइड में जो हमारा ये लूप है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमारे 6 डबल क्रोशिया है उनमें हमारे 5 बार बनेंगे, और एक हमारा देखिए यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया की साइड में बनेगा यहाँ पर, और उसके नीचे फिर से इसी तरह से हमें 7 बार सिंगल क्रोशिया बनेगा। देखिए एक बार बन गया, 2, नेक्स्ट में बनाया 3, उससे नेक्स्ट में बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशिया, फिर से बनाया 5, उससे नेक्स्ट में बनाया 6। तो हमारे 6 डबल क्रोशिया के अंदर बन गए, और एक हम ये सिंगल क्रोशिया की साइड से बनाएंगे यहाँ से। अब इस तरह से लूप लेंगे, और जो हमारा ये हमने बनाया है वाइट कलर से यहाँ पर जाएंगे और इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे
इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा और इसी तरह से रो को हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और इसमें भी यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया की साइड में भी एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया है और इस तरह से लूप लेंगे और जो हमारा ये यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बचा है वहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, 2 लूप निकाले, 2 लूप निकाले। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर हम इसको जॉइंट करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया। अब देखिए स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ पर ऊपर टॉप तक जाएंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया हम इधर छोड़ेंगे और 3 इधर, तो टॉप का हमारा ये 4th डबल क्रोशिया होगा। तो यहाँ तक जाएंगे हम। नेक्स्ट भी स्लिप स्टिच किया। अब देखिए यहाँ पर हम इसके ऊपर अब इस तरह से 1 2 3 4 चैन लेंगे। 4 चैन लेने के बाद देखिए जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट है, ये वाला फ्रंट पोस्ट है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से पीछे की तरफ से हम क्रोशिया हुक डालेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। बैक पोस्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसके ऊपर। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर 1 2 3 4 फिर से 4 चैन लेंगे और अब देखिए हम टॉप के ऊपर जो हमारा 4th डबल क्रोशिया है, देखिए 1 2 3 छोड़ेंगे और 4th के ऊपर फिर से हम बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डालेंगे। और इस तरह से बैक पोस्ट सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से बन गया। फिर से 1 2 3 4 चैन लेंगे और जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट है इस तरह से लेंगे बैक की तरफ से और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक बार तो हमें यहाँ पर बैक पोस्ट के पीछे की तरफ सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करना है और एक बार हमें 4th यहाँ पर सिंगल क्रोशिया है जो टॉप के ऊपर हमारा 3 इधर वाली साइड छूटेंगे, 3 इधर और ये 4th वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे। फिर से हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 चैन लेने के बाद जो हमारा ये 4th डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया है इसके पीछे इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 4 चैन ली और जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट वाला है इसके पीछे हम सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से बना देंगे। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा और रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जहाँ से हमने टॉप से स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर हमने जॉइंट कर दिया है। अब देखिए जो हमारी ये फर्स्ट चैन है इसके अंदर हम यहाँ से अब नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। इस धागे को इस तरह से यहीं पर छोड़ देंगे और देखिए दोनों के बीच में से ऐसे निकाल लेंगे। इस तरह से जॉइंट हो गया और वाइट कलर के धागे को टाइट कर लेंगे अच्छे से। एक चैन ली और यहीं पर सिंगल क्रोशिया बना दिया तो धागा हमारा अच्छे से सिक्योर हो गया। अब एक चैन और लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, तो 2 के बराबर हमारा ये यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर हम डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारी ये 2 की चैन हो गई, 2 हो गए। फिर से लेंगे 3 डबल हाफ क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे और फिर से इसी के अंदर 3 बार और डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे।
3 धागे लिए, तीनों को एक साथ निकाल दिया। फिर से लूप लेंगे, 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाल दिया, 2 हो गए, फिर से थर्ड। तो देखिए 3 डबल हाफ क्रोशिया, 1 चैन, 3 डबल हाफ क्रोशिया, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम उसी तरह से हमने यहाँ पर बनाया है। अब देखिए नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से लूप लेंगे, 1 डबल हाफ क्रोशिया, जो ये धागा है इसको हम साथ में हाइड करते हुए जाएंगे, बैक की तरफ निकाल लेंगे, 1 डबल हाफ क्रोशिया, 2 बार, फिर से धागा लिया, 3 डबल हाफ क्रोशिया बनाने के बाद 1 चैन लेंगे और फिर से इसी के अंदर 3 बार और डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया, 2 बार और ये 3 बार। फिर नेक्स्ट चैन स्पेस के अंदर जाएंगे, हर एक चैन स्पेस के अंदर हम 6 बार डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे और 3 के बाद 1 चैन बनाएंगे। 2 बार हो गया, 3 बार, फिर 1 चैन ली, फिर इसी के अंदर 3 बार और डबल हाफ क्रोशिया, और इसी तरह से बनाते हुए रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से जैसे हमने शुरू में बनाई थी सेम उसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से देखिए सेकंड चैन में जाएंगे और इसको हम जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। अब देखिए एक स्लिप स्टिच हम ये 3 हमने डबल हाफ क्रोशिया बनाए हैं, इनके बीच में 1 चैन ली थी वहाँ पर बनाएंगे। अब 1 2 चैन लेंगे और ये इसके अंदर अब हम डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 2 चैन हमारी 1 डबल हाफ क्रोशिया के बराबर की हो गई तो 2 हो गई, फिर से हम डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे 3 और 1 बार और बनाएंगे 4। तो इसके अंदर हम 4 डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने यहाँ पर 6 बार बनाया था और फिर हम जो यहाँ पर इसका सेंटर है यहाँ पर जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर से लूप लेंगे और 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो 1 चैन बनाई है वहाँ पर जाकर फिर से हम 1 डबल हाफ क्रोशिया बनाया, 2 बार डबल हाफ क्रोशिया, 3 डबल हाफ क्रोशिया और फिर से बनाएंगे 4 डबल हाफ क्रोशिया। इस तरह से 4 बार बनाएंगे, सिर्फ यही चेंज करना है इसमें। और जहाँ से हम नेक्स्ट में जाते हैं वहाँ पर जाकर इसको हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से बन गया। फिर से धागा लिया और यहाँ पर 1 चैन के अंदर फिर से हम 4 बार डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया, धागा लिया, तीनों को एक साथ निकाल दिया, 2, फिर से 3 और फिर से बनाया 4 बनाने के बाद यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे और इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और लास्ट में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब देखिए जहाँ पर हमने ये 2 चैन बनाई थी उसकी सेकंड चैन के अंदर जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे और 1 चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से हमारे इसमें थोड़ा सा अभी ये झोल नज़र आ रहा है पर ये नेक्स्ट राउंड में ठीक हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से यहाँ से हम वाइट कलर को पिक करेंगे। जो हमारा सिंगल क्रोशिया से पहले यहाँ पर देखिए एक सिंगल क्रोशिया के इधर वाली साइड है और एक इधर, यहाँ पर जाएंगे और इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। अब देखिए जो हमने 4 डबल हाफ क्रोशिया बनाए हैं हर एक के बीच में 1 बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे ये 3 सिंगल क्रोशिया बनेंगे इसके अंदर। देखिए 1 यहाँ पर बन गया, 2, 3 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट के अंदर बनेगा 4 और जो हमारा ये सिंगल क्रोशिया के साइड में है 1 यहाँ पर बनेगा। तो टोटल हमारे यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया बनेंगे इस राउंड में, क्योंकि हमने ऊपर
4 डबल हाफ क्रोशिया बनाए हैं। इस यहाँ पर हमने 6 डबल हाफ क्रोशिया बनाए थे सेकंड राउंड में। इसके ये ग्रीन वाले के सेकंड राउंड में हमने 6 बनाए थे, यहाँ पर हमने 4 बनाए हैं। तो 4 के बीच में हमारे 3 सिंगल क्रोशिया बनेंगे और एक एक साइड में बनेगा। यहाँ पर एक इधर वाली साइड और एक इधर वाली साइड। देखिए टोटल यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं और उसके बाद इसी तरह से लूप लेंगे। लूप लेने के बाद जो यहाँ पर ये नीचे इस तरह से ये वाइट वाला है, यहाँ पर जाएंगे और इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे। धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे, 2 लूप निकालें और फिर से 2 निकालेंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया की इधर वाली साइड में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए जो हमारे 4 डबल हाफ क्रोशिया है, पहले वाले के बीच में बनाएंगे, दूसरे वाले के और ये तीसरे के। 4 हो गए और एक हम सिंगल क्रोशिया के साइड में बनाएंगे। यहाँ पर 5 हो गए। 5 बनाने के बाद देखिए इस तरह से लूप लेंगे, एक बार धागा लेना है डबल क्रोशिया की तरह और इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसको थोड़ा सा लंबा रखेंगे धागे को, इस तरह से 2 लूप निकालें, 2 निकालें। फिर से हम इधर से सिंगल क्रोशिया की साइड में बनाएंगे एक, फर्स्ट डबल हाफ क्रोशिया के बीच में, सेकंड के बीच में बनाया और थर्ड के बीच में, और एक हम सिंगल क्रोशिया की साइड में बनाएंगे और फिर यहाँ पर इसी तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 2 लूप निकाले, 2 लूप निकाले। इसी तरह से हम इस रो को बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए जो लास्ट हमारा ये है, इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे, 2 स्टिच निकाले और फिर से 2 निकाले। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए जो जितने भी हमारे पास यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया है, हर एक में हम स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आएंगे। नेक्स्ट में स्लिप स्टिच किया, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे और उससे नेक्स्ट में स्लिप स्टिच है। अब देखिए यहाँ पर एक स्लिप स्टिच करेंगे और देखिए इसके पीछे इस तरह से हम एक चैन लेंगे और यहीं पर एक बैक पोस्ट सिंगल क्रोशिया करेंगे इसके पीछे। जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट वाला है उसके पीछे बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। ब्लैक पोस्ट सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसी तरह से 1 2 3 4 चैन लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा ये बैक पोस्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके पीछे इसको इस तरह से बैक की तरफ से उठाएंगे और इसके पीछे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 और नेक्स्ट जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट वाला है उसके पीछे इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बैक पोस्ट की तरफ से, बैक की तरफ से क्रोशिया हुक डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए हर एक फ्रंट पोस्ट के पीछे इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करते चले जाएंगे और 4 चैन बीच में हमें लेते हुए जाना है। और फिर इसके अंदर हम नेक्स्ट दूसरा कलर अटैच करेंगे। पहले मैं ये रो बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी। फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर लिया है। अब देखिए जो हमने ये चैन स्पेस बनाया है उसके अंदर हम दूसरे कलर को ऐड करेंगे। अब नेवी ब्लू कलर का धागा लेंगे और देखिए ऐसे निकाल लेंगे। वाइट कलर के धागे को टाइट करेंगे अच्छे से। 1 चैन ली, 2 चैन ली, 2 चैन हमारी एक डबल हाफ क्रोशिया के बराबर होगी। फिर से हम यहाँ पर लूप लेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। 2 डबल हाफ क्रोशिया हो गए, फिर से धागा लेंगे और तीसरा डबल हाफ क्रोशिया, फिर 1 चैन लेंगे, फिर से 3 बार डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे।
एक बार बनाया, 2, फिर से लिया 3। तो हमारे जैसे हमने यहाँ पर सबसे नीचे बनाए थे उसी तरह से इसमें भी हमने इसी तरह से बनाए थे। तो इसी तरह से हम 6 बार डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 3 के बाद एक चैन बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, ये नेक्स्ट चैन स्पेस है, इसमें भी हम एक डबल हाफ क्रोशिया बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया, फिर एक चैन लेंगे और फिर से 3 बार और इसी के अंदर डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2, फिर से धागा लिया 3। तो यहाँ पर टोटल हमने 6 बार यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बनाया है, बीच में एक चैन का गैप दिया है। और इसी तरह से बनाते हुए हम हर एक स्पेस में 6 डबल हाफ क्रोशिया बना लेते हैं। मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से देखिए सेकंड चैन के अंदर जाकर हम जॉइंट करेंगे। जो हमारी ये सेकंड चैन है उसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब देखिए जो हमने 3 डबल हाफ क्रोशिया के बाद एक चैन बनाई थी, यहाँ पर एक स्लिप स्टिच हम उसके अंदर करेंगे। अब इसके अंदर 1, 2 चैन लेंगे और इसके अंदर हम डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये 2 की चैन का हो गया, 2, फिर से बनाएंगे 3 डबल हाफ क्रोशिया, फिर से बनाएंगे 4 डबल हाफ क्रोशिया, 5 डबल हाफ क्रोशिया और एक बार और बनाएंगे 6 डबल हाफ क्रोशिया। जैसे हमने ये ग्रीन वाले में बनाए थे 6 डबल हाफ क्रोशिया, और इसमें हमने ऊपर वाली रो में 4 डबल हाफ क्रोशिया बनाए थे, क्योंकि यहाँ पर हमने टॉप पर भी एक यहाँ पर बढ़ाया था, क्योंकि 4 चैन हमने यहाँ पर बढ़ाई थी। तो हमारा घेरा ये इनफ हो गया है। अब देखिए हम सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर एक एक बैक की तरफ 4 चैन बनाएंगे। यहाँ टॉप पर कोई चैन नहीं बनाएंगे आगे किसी भी रो में। हर एक में हम इसी तरह जैसे हमने इस रो में बनाई थी, इस रो से पहले वाइट की बनाई थी, तो हमने एक फ्रंट पोस्ट के ऊपर बनाई थी, फिर नेक्स्ट के ऊपर इसी तरह से बनाएंगे। टॉप के ऊपर नहीं बनाएंगे। जो सेकंड में हमने टॉप के ऊपर भी एक 4 की चैन बनाकर कंप्लीट की थी। अब हम यहाँ पर बनाएंगे तो हम इसके अंदर 6 डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए सेंटर के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चैन के बीच में हम 6 बार डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और एक बार और बनाएंगे 6 बार डबल हाफ क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा ये सेंटर है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता चले जाएगा और इसी तरह से हम 6 बार डबल हाफ क्रोशिया एक चैन के अंदर बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और धागे को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब देखिए जो हमारा सिंगल क्रोशिया की साइड में एक होल है, यहाँ से हम वाइट कलर को के धागे को हमने जॉइंट तो किया हुआ है, इसको ऐसे निकाल लेंगे नीचे से और यहाँ पर एक बार इस तरह से जॉइंट कर देंगे। एक सिंगल क्रोशिया बन गया। अब देखिए जो हमारे 6 डबल क्रोशिया है, हर एक के ऊपर हम बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक के अंदर बनाया, 2, नेक्स्ट में बनाया 3, नेक्स्ट में बनाएंगे 4 और उससे नेक्स्ट में बनाया 5। तो देखिए 6 डबल क्रोशिया में हमारे 5 बने हैं और एक हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साइड में बनाया है। अब देखिए एक इधर से हम जो हमारा देखिए ये सिंगल क्रोशिया है इसकी साइड से यहाँ से बनाएंगे। और देखिए इस तरह से लूप लेंगे और जो निचला ये हमारा डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से आगे की तरफ उठाएंगे और जैसे हमने नीचे बनाया था सेम उसी तरह से फ्रंट पोस्ट
बना देंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशिया बने हैं। अब देखिए फिर से इधर वाले सिंगल क्रोशिया की साइड में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब डबल क्रोशिया के बीच में बनाएंगे। दो सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में बनाया 3, नेक्स्ट में बनाएंगे 4, नेक्स्ट में बनाया 5, नेक्स्ट में बनाया 6 और नेक्स्ट में बनाएंगे हम 7। अब देखिए जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट है इसको हम इस तरह से आगे की तरफ उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे। 2 लूप निकालेंगे, 2 लूप निकालेंगे। जैसे हमने नीचे बनाया था सेम उसी तरह से हम यहाँ पर बनाते हुए इस रो को भी हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट रो भी हमारी सेम उसी तरह से होगी। देखिए जो फ्रंट पोस्ट वाला है उसके पीछे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चैन लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर हम जॉइंट करेंगे। यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाया और 4 चैन ली। 4 की जगह अब हम थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो 5 चैन ले लेंगे। आप देख लें जो आसानी से आ जाएं तो आप यहाँ पर 5 चैन ले सकते हैं और फिर इसके पीछे हम सिंगल क्रोशिया के साथ सिंगल फ्रंट पोस्ट क्रोशिया बनाएंगे। बैक पोस्ट की तरफ से बनाना है। जैसे हमने नीचे बनाया है सेम उसी तरह से हमें नेक्स्ट रो भी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये रो मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है और जितना हमें घेरा चाहिए था उतना हमने बना लिया है। अब मैं और राउंड नहीं बनाऊंगी, आप चाहे तो इससे बड़ा घेरा भी बना सकते हैं। और देखिए देखने में कितनी प्यारी हमारी ये ड्रेस बनकर तैयार हुई है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।